प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इतिहास विषय से संबंधित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो बुद्धकालीन भारत के रूप में भी ज्ञात है की राजनीतिक स्थिति का प्रथम उल्लेख है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात देश में किसी केंद्रीय या सार्वभौम सत्ता का अभाव, जिसका आदेश छोटे बड़े सभी जनपद स्वीकार्य हों। इस समय यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जो किसी प्रकार अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने अथवा विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थी। अतः इस युग को संघर्षरत जनपदों का युग भी कह सकते हैं। इस समय की अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति है विकेंद्रीकरण के बावजूद केंद्रीयकरण की ओर अग्रसर होने के संकेत। अंगुत्तर निकाय की सूची में 16 महाजनपदों में कोसल, वत्स, अवंती एवं मगध इस समय के 4 शक्तिशाली राज्यों के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे और उनमें सार्वभौम सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। स्वयं बुद्ध के जीवन काल में ही मगध ने अंग को आत्मसात कर लिया था और कौशल ने काशी को। बुद्ध की मृत्यु के बाद कौशल विदूढ़ ने शाक्यों को विनष्ट कर दिया और संभवतः कुरु पांचाल का काफी भाग हड़प लिया। पश्चिम में यह समय अवंती के उत्कर्ष का था, जिसने सूरसेन के साथ अंततोगत्वा मत्स्य को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इस प्रकार विभिन्न महाजनपदों के विलीनीकरण की यह प्रवृत्ति एक सार्वभौम सत्ता के उदय का संकेत देती है। बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति की महत्वपूर्ण बात है गणराज्यों का उदय। वज्जी, मल्ल, शाक्य प्रमुख थे। इनमें जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के संकेत मिलते हैं, उन्हें कुछ हद तक वर्तमान प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप माना जा सकता है, यद्यपि इसका स्वरूप अभिजात्य वर्गीय था। इस युग के राजनीतिक इतिहास की अन्य विशेषता है पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी आक्रमण। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सिंध तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और हेरोडोटस के विवरण के अनुसार सिंध के क्षेत्र इसके साम्राज्य का 20वां प्रांत था और प्रतिवर्ष कर के रूप में 360 टैलेंट स्वर्ण प्रदान करता था। पश्चिमोत्तर दिशा से होने वाले इस विदेशी आक्रमण की गूंज बौद्ध साहित्य में कहीं भी सुनाई नहीं देती। यह संभावना तो क्षीण है कि पूर्वी भारत एवं मध्य देश के लोग इन क्षेत्रों से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि उस युग के कौशल राजा प्रसन्नजीत के वैद्य जीवक तथा बंदुल नामक मल्ल को शिक्षा पाने के लिए तक्षशिला जाने के साक्ष्य मिलते हैं। बिंबसार एवं गंधार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे तथा उनके शासकों में संदेशों का आदान प्रदान भी होता था। अवंती नरेश चंडप्रदोत ने तो गांधार पर आक्रमण भी किया था, लेकिन इन साक्ष्यों के बावजूद भारतीय नरेशों की ईरानी आक्रमणों के प्रति किसी प्रकार की जिज्ञासा या चिंता नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय के शासकों की रुचि स्थानीय राजनीति तक सीमित थी। इस प्रकार उत्तरी भारत के राज्यों का दक्षिणी भारत के राज्यों के साथ घनिष्ठ परिचय नहीं था। अंगुत्तर निकाय की सूची में भी केवल अस्मक ऐसा महाजनपद है जिसकी स्थिति दक्षिणी भारत में ज्ञात है। इस प्रकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां ज्ञात हैं, जिनका उत्तर वैदिक युग में सामान्यतः अभाव दिखाई देता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।